तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस हमें लेना पड़ेगा। हम कुछ चीजें मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि गैस जो है ना, उसके पास बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर वो बना है, और वो सारे पार्टिकल का मास, शेप, साइज यानी पूरा ज्योमेट्री एक जैसा है। हमें पता है प्रैक्टिकली ये जरूरी नहीं है एक जैसा है, बट हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि वो गोल होते हैं, सबका साइज एक जैसा होता है, सबका मास एक जैसा होता है। बोलो कोई दिक्कत? ये मान के चलना है। ठीक है। दूसरा हमें क्या मान के चलना है कि एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है ना, वो पूरे बड़े से गैस, जितने दूर में गैस है उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होता, नेग्लेजिबल है। बोलो, मान लोगे? ठीक है। इसके बाद हमें मानना है कि इनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी ये इधर टकराएगा, जितना एनर्जी इसको देगा उतना एनर्जी देगा, है ना, एकदम परफेक्टली इलास्टिक होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता वहां पे। ठीक है। इसके अलावा हमें यह भी जानना है कि उन दो पार्टिकल्स के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर वहां बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में ना किसी तरह का रिपल्सन है, ना किसी तरह का अट्रैक्शन है। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? यानी ये अपना इंडिपेंडेंट अकेले चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे कोई है ही नहीं। ये सब हमें अज्यूम करके पढ़ाई करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? दीज आर अजम्पशंस नहीं जो जी। हमें मान के चलना पड़ेगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम इस काइनेटिक, काइनेटिक मतलब होता है मोशन, काइनेटिक मतलब क्या होता है? मोशन। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक साइंटिस्ट है फिजिक्स के, उनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया था, देखो। इसे कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस। क्या लिखते हैं? ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक मतलब वेलोसिटी, मोशन होता है, गति। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस। अब जो जो चीज पूछेंगे वो सब मुझे बताते जाना। ठीक है। ममता, जो सब पूछे चुपचाप बताते चले जाना। हाँ ये सर। एक बक्सा है, देख रहे हो? बक्सा बंद है। क्या है? हम्म। बक्सा बंद है। ध्यान से सुनना। ये गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या जरूरी है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका वेलोसिटी एक जैसा हो? हाँ कि ना? सब लोग बताओ, सभी लोग बताओ, क्या ये जरूरी है? आर्यन, क्या ये जरूरी है कि इसका नहीं जो सर। वेलोसिटी हो उसका, इसका भी वही हो, इसका भी वही हो, इसका भी वही? ऐसा तो जरूरी नहीं है। नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब फिर हम गैस का वेलोसिटी किसको कहें? भाई इसको कहे गैस का वेलोसिटी, इसको कहें, इसको कहें, सबको जोड़ के कहें, क्या कहें भाई? ये काफी टेंशन वाली बात है कि नहीं है मृणाली? ये तो काफी टेंशन वाली बात है। तो मैक्सवेल ने बोला टेंशन मत लो, मैं अब आ चुका हूं, मैं अवतरित हो चुका हूं धरती पे। मान लो इतने पार्टिकल्स का वेलोसिटी कुछ है, कुछ भी है, मान लो v1 है। इतने पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो v2 है, और बाकी के पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो v3 है। तो हम किसको माने भाई? गैस का वेलोसिटी किसको माने? दिक्कत है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे तो मामला दिक्कत वाली बात है। तो मैक्सवेल साहब ने बोला टेंशन मत लो, हम क्या करते हैं ना, कुछ ऐसी बात करते हैं। कैसी बात? ऐसी बात करते हैं। उन्होंने वेलोसिटी के लिए तीन तीन टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया। हम, उन्होंने बोला कि हम वेलोसिटी को तीन तरीके से डिफाइन करेंगे। एक को उन्होंने बोला, ध्यान से सुनते जाना, एक को उन्होंने बोला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या चलो पहले मैं लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी, ये थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है, मैं सब बताऊंगा। एक को इन्होंने क्या बोला? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं लिखूंगा वी ए वी जी। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ममता बोला करो भाई। दूसरा मैं लिखना चाहता हूँ नहीं सर, कोई रूट दिक्कत मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको मैं लिखूंगा वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? ममता तुमको बोलना है, बाय डिफॉल्ट बोलना है। नहीं। ठीक है। दूसरे को कहते हैं सर, मोस्ट हेडफोन खराब। प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको हम लोग वेलोसिटी। कहते हैं वेलोसिटी एमपी, मोस्ट प्रोबेबल। स्मॉल में ही लिखते हैं ना। ठीक है। बोलो यहाँ कोई दिक्कत? इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ ले क्या?
आओ सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का बात कर लें बोलो, आओ कर लो। ओमकार, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाँ और यू सर, आर अंडरस्टैंडिंग? आई एम अंडरस्टैंडिंग। क्या सब बोल रहे हो, समझ तो नहीं आ रहा। आई एम अंडरस्टैंडिंग सर। ओके, शी ग्रेट इज अंडरस्टैंडिंग सर। ग्रेट, वेरी ग्रेट, बहुत अच्छी बात। आओ मैं अब तुमसे बात करूं अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में, कर लूं? हम्म। इसको मैं लिखूंगा वी एवरेज, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बक्सा बना रहा हूं। देखो, मैं बोल रहा हूं इसका वेलोसिटी v1 है, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना है v1, और मोल कितना है दोस्त? मान लो इसका मोल है n1 मोल, कितना है? n1 मोल। यहाँ पे इस इलाके में है v2 वेलोसिटी, और मोल कितना है? n2 मोल। ध्यान से सुनते जाना। इधर क्या है? इधर है v3 वेलोसिटी, और कितना है? n3 मोल। ठीक है, बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आओ। तो एवरेज वेलोसिटी का उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो कुछ यूं दिया। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, n1 v1 प्लस n2 v2, समझ रही हो, प्लस n3 v3, सो ऑन कर दो, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन कर दो। बोलो बोलो फ्रेंड्स, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं नहीं है ना। नहीं। इसके लिए एक और फॉर्मूला, इसी जो ऊपर मैंने लिखा है ना वैल्यू, इसी को जब और फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से सुनो, इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे हम लोग कहते हैं 8 RT। ध्यान से सुनना, 8 RT अपॉन पाई एम। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली नहीं। बात। अब तुम बोलोगे सर इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऊपर वाला जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, उस ऊपर वाले फॉर्मूला पे आज तक तो सवाल नहीं आया है, नीचे वाले पे ही आता है जबरदस्त, है ना, नीचे वाले पे ही सवाल ज्यादा आता है। लिख लो जल्दी से। लिख लिया सर। सभी लोगों ने लिखा दोस्तों? हाँ सर, हम्म। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने होंगे हम्म। मॉलिक्यूल, तो कैसे करेंगे? वो मैं बता दूंगा मोल कंसेप्ट में। ये लिख लिया, जल्दी बताओ। हाँ। चलो बहुत अच्छी। आओ, अगर ये लिख लिए हो तो याद रखना, वी एवरेज का वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है। क्या है? यही फॉर्मूला है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर, वो सेकंड फॉर्मूले में एम मतलब क्या है? एम मतलब है कहाँ पे? यहाँ पे मास, मास मॉलिक्यूलर वेट, उस पार्टिकल का मास या मॉलिक्यूलर वेट उस गैस के, जो भी है।
उसका। और आर मतलब? हाँ, गैस कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। और टी? टेम्परेचर। मैं लिखूंगा ना सब। और पाई का मतलब मत पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ये आ गया सवाल, ये समझ में आ गया। चलो अब दूसरा, सबके ऊपर मैं सवाल दूंगा, टेंशन मत लेना, सबके ऊपर तुमको सवाल मिलेगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं एक सवाल तुम्हें अभी यहाँ पे दूं, तो तुम लोग क्या सॉल्व कर पाओगे? वो लोग यहाँ कर लेंगे। पता नहीं, मेरे सर में काफी तेज दर्द हो रहा, इसलिए मुझे लिखने का मन नहीं। अब देखो, एवरेज स्पीड मतलब वो वेलोसिटी पूछ रहा। x1 x2 क्या है? स्पीड है, मतलब मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना? मीटर पर सेकंड लिख देना, मैं मीटर पर सेकंड लिखना भूल गया हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसको बताओ कौन सा रिलेशन सही है, जल्दी बताओ। जल्दी बता दो। सर थर्ड वाला ऑप्शन सी। सोच के बताओ जल्दी से। सी वाला। बच्चों आ गया क्या? अब देखो, हम क्या जानते हैं भाई, इधर देखो, हम जानते हैं वी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? √8 RT/πm। यहां हमें क्या देखना? भाई टेम्परेचर क्या बोल दिया? कांस्टेंट। टेम्परेचर को देखना ही नहीं है, टेम्परेचर को यहाँ पे तो देखना ही नहीं है। हम क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। क्या वी एवरेज का रिलेशन इनवर्स है मॉलिक्यूलर वेट के साथ? सॉरी सॉरी, 1/√m है, तुम बोलोगे हाँ। तो हीलियम, हीलियम का मास कितना होता है? 4। CH4 का मास कितना होता है दोस्त? 16। तो जिसका मास ज्यादा उसका स्पीड कम। तो x2 कौन है? x2 कौन है? CH4। तो x2 का स्पीड कम होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। सर मैंने तो डायरेक्ट लगाया डायरेक्ट में भी आंसर तो रिलेशन। गलत ही आया ना, मुझे तो सही आंसर से मतलब। हो गया दोस्त, आगे बढ़े क्या? फ्रेंड्स, क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ सर। सही। आओ, अब हम बढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रूट मीन स्क्वायर। ध्यान से देखना, मृणाली, योगेश, समझ में आया तुम लोगों को, या दिल रखने के लिए हाँ। अपना बोल दिया? नहीं सर। समझा सर। ठीक है, समझा। समझा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ, ममता इसको उल्टा पढ़ना। वेलोसिटी क्या स्क्वायर कर मीन रूट। हाँ, वेलोसिटी का क्या करो? पहले स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो और रूट में डाल दो। समझ में आया? वेलोसिटी का पहले स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसको रूट में डालो। यही होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको हम कैसे दिखाते हैं? VRMS। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? तो VRMS का उन्होंने फॉर्मूला बताया था, √3 RT/m। देख लो, डायरेक्ट m है, पाई वाई का कोई लफड़ा नहीं है। ध्यान से देख लो, यहां ध्यान से देखना। तो इस चीज से हमें दो रिलेशन समझ में आता है, पता है क्या? ध्यान से देखना। अब ये ग्राफ भी हम देंगे इसके ऊपर। हमें यह समझ में आता है कि ये जो VRMS है, ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के, बोलोगे यस बिल्कुल। और ये VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मॉलिक्यूलर वेट के, बोलोगे हाँ ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बता दो कोई ठीक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नो सर। नो दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना है। क्या करना है? ध्यान से सुनते जाना है। यहीं पे बता देते हैं साइड से, इसी में, इसी में हम बता रहे हैं क्या? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं VMP। कोई एक बक्सा ले लो, एक उस बक्से में अलग अलग पार्टिकल्स हैं। मान लो ऐसे, ये पार्टिकल 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मान लेते हैं। ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 7 मीटर पर सेकंड से। तो उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल, है ना, जो पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा पार्टिकल, ध्यान से सुनते जाना एकदम, पार्टिकल का संख्या थोड़ा कम बनाए, ज्यादा बताए बनाए, मैक्सिमम मॉलिक्यूल, है ना, गैस का जो वेलोसिटी रखेगा, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो गैस का वेलोसिटी रखने वाला है ना, समझ में आया? वही होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं दिक्कत वाली बात नहीं, बोलो बोलो। अरे इधर पार्टिकल देखो 4 नहीं है, सर। और मैक्सिमम है, रफ्तार क्या है? 8। तो जो सबसे ज्यादा होगा वही होगा, बोलो। हाँ नहीं सर। समझ में आया? अरे वेलोसिटी जिसका ज्यादा आया। वही होगा मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। और पार्टिकल भी वहां पे ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पार्टिकल भी वहां पे ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्स मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है? मैक्स मॉलिक्यूल भी होते हैं, मैक्स मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसी को क्या कहते हैं? VMP। कोई गैस में मैक्सिमम पार्टिकल, मान लो 100 पार्टिकल है, 100 में से 80 पार्टिकल 5 के रफ्तार से चल रहा है, 20 पार्टिकल 50 के रफ्तार से चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? जो 80 पार्टिकल का रफ्तार है वही बोल देंगे मोस्ट प्रोबेबल रफ्तार। बोलो कोई दिक्कत? यार बोल ही नहीं रहे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो नो सर। दिक्कत। नो सर। नो सर। ये लिख लो। ये इसको कर लो बक्से में कैद। इसका भी उन्होंने मार्केट में एक फॉर्मूला दिया, पता है उन्होंने क्या बोला? इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया कि VMP इज इक्वल्स टू √2 RT/m। बोलोगे वाह क्या फॉर्मूला है, यहाँ 3 RT वहां 8 RT, है ना, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। अब इस फॉर्मूला के बेस पे मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या मैं पूछ लूं एक सवाल? फ्रेंड्स क्या मैं एक सवाल पूछूं? हाँ सर। पूछो। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, है ना, मैं पूछ लेता हूँ। मुझे मुझे दुनिया वालों, ये सवाल एक्सक्लूसिवली ममता के लिए है। ममता, ग्राफ सवाल उसी के लिए होता है सर। बोलिए। ममता खेला हो जाएगा क्या? देखेंगे। मतलब अपना हाँ, बदनामी का नहीं भाई, अपना बेइज्जती मत करता लेना, वो वाला खेला नहीं, ठीक है। वो तो होगा हाँ। ना सर, उसके बिना उसकी लाइफ कैसे चलेगी। हाँ तो भाई बोल रहे हैं, वो खेला मत करवा लेना भाई, काफी गलत हो जाएगा। वैसे तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही होता रहता है, मैंने ये भी वही देखा है। तो। इस मैं बार कुछ ऐसा हो करती गया। नहीं थी, अलग होता है। अब शादी इंसान ही वादी का गलत है तो सीजन है ना, गलत चीजें हो गया। एक दफा बस। अभी शादी का सीजन चल रहा है ना सर, मेरे मोहल्ले में गाना बज रहा है, मुझे साजन के घर जाना है, समझ रहे हो ओमकार? ओमकार के लिए बना है सर वो गाना। जिसके लिए भी बना, मैंने तो ओमकार से ही बोला है भाई। ओमकार जिसके और लिए हम लोग अब, ममता भी एलिजिबल है। ओमकार और हम लोग बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं अब। तो इसीलिए बेइज्जती कर रहे क्या?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा कोई बेइज्जती कर सकता है क्या, बताओ? हाँ सर, सब अब करते जिसकी हैं। बेइज्जती पूरी दुनिया करती है उसकी हम क्या करें सर? बात तो सर सही बोल आपको रही है। पता है, ओमकार अर्थ पे नहीं रहता। मृणाली से पूछिए किधर रहता है। कहाँ पे रहता है? सर उसने अर्थ से संन्यास ले लिया है। हाँ। सर वो सब कहने वाली बातें है। सर उसने खुद मुझे कहा वो कि मैं अर्थ से वो भाग मार्स आया। भी जाके आया है। मैंने पूछा आप किससे गए तो वो बोला कोई नहीं, वो तो मेरा दोस्त है। ये सवाल का जो जवाब दे दिया ना, हम मान जाएंगे कि भाई वो आदमी नहीं है ना। फिर तो दे दो इसका भाई। जवाब सिर्फ ओमकार दे सकता है। अरे नहीं, उस सेंस में नहीं, मतलब महान आदमी है भाई। तुम तो उसको जानवर बना के छोड़ दोगे। क्या तुम भी हैं? हम तो उसको प्यार से जानवर बुलाते हैं, तुम तो। क्या करे, वो हरकत ही ऐसी करता है। क्या ओमकार, मैं तो प्यार से बुलाता हूँ ना तुम्हें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पॉइंट। भी हो गया। सिटी। जल्दी बताओ। नहीं बताओगे मैं बताऊं? क्योंकि ये कंसेप्ट वाला चीज है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये क्या है? कंसेप्ट वाला चीज। लगता है किसी ने आंसर दिया है ग्रुप में, सॉरी मैसेज में। सी। आओ भैया सी देखें। देखे क्या? सेकंड होगा क्या? आओ देखे सी क्या है, बी क्या है। पहले तो ये वी आर एम एस का क्या लफड़ा है ये देख लेते हैं, है ना। ये वी आर एम एस का क्या लफड़ा है, तो क्यों ना पहले हम वी आर एम एस लिखें, वी एवरेज भी लिखे, और हम क्या लिखते हैं, वी एम पी भी लिखे। फॉर्मूला क्या? वी आर एम एस का फॉर्मूला है 3 RT/M। बोलोगे हाँ, अंडर रूट में। इसका 8 RT बाई एम, है ना। और इसका क्या है, 2 RT, सॉरी। कितना आरती? 2 आरती, है ना, बाई एम। तो मुझे बताओ, रूट को अगर हटा दें तो कोई तकलीफ है किसी को? बोलोगे नहीं, रूट हटा ही दो, सब में रूट है तो हटा दो। और अगर आर को भी हटा दे तो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, आर को भी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात। अगर टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर का बात कर देता हूं, अगर मैं टेम्परेचर का बात करता हूं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हटा दो। हम बोल रहे हैं एम को भी अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो एम को भी हटा दो। अब सबसे तो कम अच्छा वैल्यू क्या? किसका आ रहा है? अंडर रूट कर दो। अब सबसे कम वैल्यू किसका आ रहा है, सबसे वैल्यू ज्यादा किसका आ रहा है? तुम बोलोगे अंडर रूट का वैल्यू आएगा 1.41 के करीब, इसका 1.7 के करीब आएगा कुछ, है ना। और ये 8 है तो ये कट हो जाएगा, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। बोलो दोस्तों हाँ या ना। हाँ, हाँ सर। बराबर है। कोई दिक्कत? नहीं। अरे बताओ, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि वी आर एम नो एस का वैल्यू, दिक्कत। अगर तुम वेलोसिटी एक ही पार्टिकल का, एक ही सर गैस का, बैकग्राउंड में बड़ा आवाज आ रहा है किसी का, तो डिस्टर्ब हो म्यूट कर देता हूँ, सबको टेंशन मत लो, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक ही गैस का वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा? वी आर एम एस का। किसका आएगा? वी आर एम एस का। बोलो हाँ या ना।
हाँ बोलोगे हाँ बात तो सही है, सबसे ज्यादा वीआरएमएस का। और इस ग्राफ में सबसे ज्यादा वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट यहाँ पे दे दिया डराने के लिए, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। वेलोसिटी इधर आओगे तो ए का जितना है उससे थोड़ा ज्यादा बी का, उससे थोड़ा ज्यादा सी का, तो सी का सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी वीआरएमएस होता है। तो आंसर हो जाएगा ये। कितने लोगों को मामला चमका? चमका चमका। कोई दिक्कत तो नहीं है फ्रेंड्स? सर, फिर से एक बार, मुझे नहीं समझा। वो तो मुझे पता ही था। आओ देखो, इट वाज एक्सपेक्टेड। वी एवरेज, वी आरएमएस, इसका फॉर्मूला बताओ। तुम बोलोगे एक का फॉर्मूला है 3RT/m, एक का है एट धूप आर टी में। बाई पाई एम, क्या? और एक का 2RT/m। क्या यही है ना फॉर्मूला? हाँ। ये वी एमपी का है, ये वी एवरेज का है, ये वी आरएमएस का है। ठीक है, बोलोगे यस। हम बोल रहे हैं चंपू, मृणाली, सॉरी क्या नाम है, मृणाली पूछी थी, देखो आर टी ममता काटो। सर, ममता पूछी। अच्छा, एक ही गैस के लिए अगर कर रहे हैं और एक ही टेम्परेचर पे, गैस मैं बोल रहा हूँ एक ही है, तो मास भी सेम होगा सबका, काटो काटो, ये भी काटो ये भी काटो, गैस ही सेम है ना चंपू। तो कौन उसी गैस का वेलोसिटी 3 बार कैलकुलेट किए, तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा? तुम बोलोगे वी आर एम एस, क्योंकि √3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? √2.7 के करीब, और ये √2 के करीब, तो वैल्यू तो इसी का ज्यादा है ना, यही वेलोसिटी ज्यादा है। अंडर 2.7 कैसे आया सर? ए भगवान, रफ कैलकुलेशन किए हैं, 8/पाई, पाई का वैल्यू 3.14। ए भगवान, कौन है, क्या है, कहाँ है? घर पे लगभग मैं सर। बोल रहा हूँ, मैं अब लगभग में भी नहीं बोल सकता। 2.7 नहीं तो 2.6 ले लो, बट आएगा उसी के करीब। ठीक है हाँ। भाई, क्या आदमी है लिटरली, बाप रे, हाँ सर। बाप रे, क्या आदमी है, बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी है। वी आर एम एस का टेम्परेचर मान लो T1 है, वी एवरेज के लिए टेम्परेचर मैं कहता हूँ T2 है, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि वी एमपी का टेम्परेचर T3 है। और हम बोल रहे हैं ये सब एक दूसरे के बराबर है, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज विच इज इक्वल्स टू वी एमपी। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करो T1 T2 T3 में। चलो भैया, इसका सवाल का जवाब सब लोग देगा। ममता जल्दी से जवाब दो। तुम हमसे तो पूछ लेती हो, लेकिन हम जो पूछते हैं एक भी सवाल का जवाब नहीं देती हो, ये मैंने गौर किया है। क्या नहीं हो पा रहा है क्या? होगा सर। कर लो जल्दी कर लो। एक तो तुम लोगों के लिए मार्केट से अच्छा अच्छा सवाल उठा के ला रहे हैं, फिर भी तुम सॉल्व नहीं करती हो, तो ये तो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। दिल क्या करे जो किसी
हो गया, आंसर आ गया। हो गया। सेकंड वाला। सभी लोगों का आया है? देखो भैया, सब बराबर है तो आओ सबको बराबर कर दें। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS का फॉर्मूला होता है RT/M। इसका V एवरेज का क्या होता है? 8RT/πM। और इसका क्या होता है? इसका होता है, 2RT/M। 2RT/M। अब सब बराबर। अब बताओ भाई, सब बराबर है ना? तो आओ सॉल्व कर दे। हाँ मास से मास को कट कर देते हैं। गैस वैस तो सब बराबर ही है। बराबर। तो R M कट गया। RM रिलेशन क्या कर बचा? रिलेशन बचा √3T इज इक्वल्स टू √8/πT 80। इज इक्वल्स टू √2T। बोलो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ग्रेट। आर्यन म्यूट हो। तो अब मुझे बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है? तुम बोलोगे T, तो T1, T2, T3, किसका वैल्यू ज्यादा लग रहा है? ये ज्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका वैल्यू कम होगा। भाई ये T1 ज्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरूर इसका वैल्यू कम होगा। तो इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू T3 ज्यादा होगा। T3 क्या होगा? ज्यादा। ऑप्शन 3 सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलोगे नहीं? आओ फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी से। ये समझ आया ना मृणाली, ममता? हाँ यस। भाई सर। सब बराबर होना चाहता है तो इसका वैल्यू 3 तो पहले से ज्यादा है तो T1 को कम होना पड़ेगा। ये थोड़ा कम है तो इसको थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। ये है। आ जाओ जल्दी से।